Hello everyone, in our today's video we are going to study the concept of dams. We will see the introduction in today's video and also the benefits of dams. So without any further delay, let's get start our topic. Dams serve more than one purpose, that is why they are also called multi-purpose projects. डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं. अ डैम इज़ अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और अ नेचुरल वाटरवे टू इम्पाउंड द वाटर. तो डैम्स क्या होते हैं? ये एक बैरियर होता है जो कि रिवर के या फिर किसी नेचुरल वाटरवे के क्रॉस कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू इम्पाउंड द वाटर. इम्पाउंड मीन्स होल्ड बैक. यूज़ दिस टाइप ऑफ वोकेबलरी टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल एंड इम्प्रेसिव. इम्पाउंड का मतलब होता है होल्ड बैक करना. तो वाटर को होल्ड बैक करने के लिए जो बैरियर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं डैम्स. द रिजल्टिंग आर्टिफिशियल लेक इज़ कॉल्ड अ रिजर्वायर. The river water is blocked by constructing a dam. The ideal site for constructing dam is gorge. It is a narrow valley through which water flows. Thus a reservoir is formed and water is stored. तो ये प्रोसेस बताया गया है कि जो रिवर का वाटर है उसको ब्लॉक कैसे किया जाता है. एक डैम को कंस्ट्रक्ट करके किया जाता है और जो आइडियल साइट होती है डैम को कंस्ट्रक्ट करने की, दैट इज़ जॉर्ज. एक नैरो वैली होती है जिसके थ्रू जो रिवर वाटर है वो फ्लो करता है और इस तरह एक रिजर्वायर फॉर्म होता है और वाटर स्टोर होता है. देन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डैम्स? डैम्स बनाने का, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू मैनेज एंड मैनिपुलेट वाटर रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज़. ताकि हम वाटर के रिसोर्सेज को मैनेज करें, उन्हें मैनिपुलेट करें फॉर ह्यूमन यूज़, ह्यूमन के यूज़ के लिए. व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डैम्स? जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है उसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ द डैम स्ट्रक्चर. डैम के स्ट्रक्चर में आ जाता है डैम की मेन वॉल और वो किस मटेरियल से बनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट, अर्थ या फिर रॉक, वो आ जाता है डैम के स्ट्रक्चर में. देन सेकंड इज़ रिजर्वायर. ये वो लार्ज बॉडी होती है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है बिहाइंड द डैम. एंड देन स्पिलवे. स्पिलवे क्या है? एक सेफ्टी फीचर होता है जो कि अलाउ करता है एक्सेस वाटर फ्लो आउट हो सके सेफली. ये एक सेफ्टी फीचर होता है स्पिलवे. देन नेक्स्ट इज़ इनटेक एंड आउटलेट वर्क्स. इसका क्या मतलब है? ये वो गेट्स और पाइप्स होती हैं जो कि वाटर के रिलीज़ को कंट्रोल करती है फॉर द वेरियस यूजेस. पेनस्टॉक ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए होता है. एक लार्ज पाइप होती है जो वाटर को कैरी करती है टर्बाइंस में ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन हो सके. देन द लास्ट कंपोनेंट इज़ पावर हाउस. Power house is the building that houses turbines and generators for hydroelectric power. And now we are going to see the benefits of dams. के डैम्स बनाने के, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज़ वाटर सिक्योरिटी एंड सप्लाई. इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है स्टेबल वाटर रिसोर्स. Reservoirs store vast amounts of water during wet seasons, ensuring a reliable supply during the dry seasons, droughts or periods of low rainfall. तो जो हमने वाटर को स्टोर किया होता है रिजर्वायर्स में उसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और बाकी यूजेस के लिए. तो ये क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स अ स्टेबल सप्लाई ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स. के जब लो रेनफॉल का सीज़न होता है, जब रेनफॉल कम होती है या फिर ड्राई सीजन्स होते हैं, ड्रॉट की कंडीशंस आ जाती हैं, उस पीरियड में हमें सप्लाई मिल सके वाटर की. सो इट स्टोर्स वाटर फॉर दैट पर्पसेस. देन सेकेंड पॉइंट इज़ ड्रिंकिंग वाटर. दे आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई फॉर मेजर सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. जो डैम्स होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड किया जाए बाय स्टोरिंग वाटर फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वायर्स. वो जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको फिर ट्रीट किया जाता है एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटीज़ और फिर वो कम्युनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम्स. तो ये कैसे वर्क करता है?
फर्स्ट थिंग इज़ दैट वाटर की स्टोरेज होती है। डैम्स वो रिजर्वॉयर्स को क्रिएट करते हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई रेनफॉल और स्नो मेल्ट, ताकि उससे एक स्टेडी सप्लाई मिल सके वाटर की ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड्स। और इसके बाद वो जो हमारे पास स्टोर्ड वाटर होता है, फिर उस वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है। द स्टोर्ड वाटर इज़ देन ट्रीटेड एट अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं या फिर अदर कंटेमिनेंट्स हैं, उनको रिमूव किया जा सके एंड देन मेकिंग इट सेफ़ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उसको फिर सेफली ह्यूमन कंज्यूम कर सके, उस तरह उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। एंड देन द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हाउस होल्ड्स में, बिजनेसेस में और इंस्टीट्यूशंस में थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पंप्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्लीन एंड सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है कम्युनिटीज़ को। इसमें क्या क्या होता है कि सोर्स की वो सिलेक्शन करते हैं, वो वाटर के सोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हो गए हमारे रिवर्स, लेक्स या फिर ग्राउंड वाटर्स हो गए। वो इस फैक्टर्स पर बेस्ड होती हैं इसकी सिलेक्शन के, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड कॉस्ट। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर वो सोर्स की सिलेक्शन की जाती है। एंड आफ्टर दैट वो वाटर ट्रीटमेंट होती है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ये जो म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ हैं वो सप्लाई करती हैं वाटर को बाय थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पंप्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू द households, businesses and institutions. And then the next point is irrigation for agriculture. Dams enable the irrigation of farmland in arid and semi-arid regions, boosting food production and allowing cultivation in otherwise dry areas. This is arguably their most significant benefit for food security. के डैम्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में बाय प्रोवाइडिंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर। वो एक वाटर का सोर्स प्रोवाइड करते हैं फॉर इरिगेशन, स्पेशली कौन कौन से रीजन्स में, जो कि एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन्स होते हैं। सो बाय अनेबलिंग द इरीगेशंस, जो डैम्स हैं वो हेल्प करते हैं कि वो बूस्ट करें फूड प्रोडक्शन को, और जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी ये इम्प्रूव करते हैं। देन द सेकंड बेनिफिट्स, ये था हमारा फर्स्ट बेनिफिट वाटर सिक्योरिटी एंड सप्लाई के सब पार्ट्स थे, आप इसको डिफरेंटली भी लिख सकते हैं। देन द सेकंड इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है क्लीन एनर्जी। Hydropower is a renewable energy source. It does not burn the fossil fuels, so it does not produce direct air pollution or greenhouse gases during operation. अब इसमें द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ के renewable energy sources कौन से होते हैं। तो हमारे renewable sources वो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश्ड किए जा सकते हैं ओवर टाइम, और ये सस्टेनेबल वे होता है एनर्जी को जनरेट करने का, जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। और जो डैम्स हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। वो एक क्लीन और रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये एक रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और सेकंड क्या है कि जो ग्रीन हाउस की एमिशंस होती हैं वो भी कम होती है, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, और इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम द फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है, मोर एफिशिएंट हो जाते हैं देन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ रिलायबल एंड डिस्पैचेबल। अनलाइक द सोलर एंड विंड, hydropower can be generated 24/7 and can be quickly scaled up or down to meet the electricity demand. It means they are the stable sources of power जो कि 24/7 जनरेट किए जाते हैं। हमारे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की एग्जांपल है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम चाइना में है, थ्री गॉर्जेस डैम। द नेम इज़ थ्री गॉर्जेस डैम।
देन द थर्ड बेनिफिट इज़ फ्लड कंट्रोल। जो डैम्स हैं वो फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। डैम्स कैन एटीन्यूएट फ्लड पीक्स बाय स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉर्म वाटर in their reservoirs and releasing it slowly and in a controlled manner. This has saved countless lives and prevented enormous economic damages. यहाँ पर attenuate word का meaning है reduce करना। So dams can reduce flood peaks by storing the excess storm water. जो डैम्स होते हैं वो excess storm water को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं अपने रिजर्वायर्स में और फिर उनको वो स्लोली रिलीज़ करते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर और इस तरह वो फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड दिस हैज़ सेव्ड काउंटलेस लाइव्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। रिजर्वायर्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग and other water sports. They can become the scenic tourist destination boosting local economies. तो ये भी एक बेनिफिट है डैम्स का कि वो रिक्रिएशन और टूरिज़म को प्रमोट करते हैं। रिजर्वायर्स क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पर बोटिंग हो सकती है, फ़िशिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है और बाकी वाटर की स्पोर्ट्स हो सकती हैं। तो ये एक सीनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है जो कि उस लोकल जियोग्राफिकल एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर देती है। देन द लास्ट बेनिफिट इज़ इनलैंड नेविगेशन। इनलैंड नेविगेशन होती क्या है? इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल। ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का या फिर पीपल का थ्रू द इनलैंड वाटरवेज सच एज रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स। तो ये जो मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो इनलैंड नेविगेशन होता है, इट इज़ ऑफन मोर फ्यूल एफिशिएंट। ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है देन द रोड और रेल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें। डैम्स विद लॉक्स कैन रेज द वाटर लेवल्स इन रिवर्स मेकिंग दैम नेविगेबल फॉर लार्जर वेसल्स एंड इनेबलिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विच इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट देन रोड और रेल। यहाँ पर हमारा जो वर्ड यूज़ हुआ है लॉक्स। जो लॉक्स होते हैं किस तरह काम करते हैं? लॉक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बोट्स को और शिप्स को अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट वाटर के लेवल्स के बीच में से पास कर सके। लॉक्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ बोट्स एंड शिप्स टू पास बिटवीन द डिफरेंट वाटर लेवल्स। तो यहाँ पर वाटर लेवल की एडजस्टमेंट कैसे होती है? जो वाटर लेवल्स होते हैं, जब एक बोट लॉक चैम्बर में एंटर करती है। लॉक चैम्बर क्या होता है? वो एक इनक्लोज्ड स्पेस होती है दैट कैन बी फिल्ड और एम्प्टीड ऑफ वाटर। और जो गेट्स होते हैं उसके, द लॉक चैम्बर हैज़ गेट्स। और जो लॉक चैम्बर होती है उसके गेट्स होते हैं एट द बोथ एंड्स दैट कैन बी ओपनड और क्लोज्ड टू अलाउ द बोट्स टू एंटर और एग्जिट। तो वो अब जो वाटर की एडजस्टमेंट है, वाटर लेवल की एडजस्टमेंट है, वो किस तरह होती है? जब एक बोट एंटर करती है लॉक चैम्बर में तो जो गेट्स हैं उसके वो क्लोज़ हो जाते हैं और जो वाटर का लेवल है वो एडजस्ट होता है ताकि वो वाटर के लेवल को मैच कर सके जो डैम की दूसरी साइड होता है। तो इस तरह ये काम करता है। और ये जो बेनिफिट्स क्या होते हैं इनलैंड नेविगेशन के, ये एक तो फ्यूल एफिशिएंसी इसका बेनिफिट है, देन इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और इट रिड्यूस्ड द ट्रैफिक कंजेशन बाय यूजिंग द इनलैंड वाटरवेज। जो ट्रैफिक कंजेशन होता है रोड्स पर और हाईवेज पर वो भी रिड्यूस होता है। So that's all for the benefits of dams. Let us summarize all the points by a flow chart. तो क्या क्या benefits हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और बाकी यूजेस के लिए, हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स, ये यूज़ हो सकता है नेविगेशन के प्रोसेस में। रिक्रिएशन और टूरिज़म भी इसका एक बेनिफिट है कि ये क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ बोटिंग के लिए, फ़िशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर बाकी स्पोर्ट्स के लिए। ये एक सीनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है जो कि उस लोकल जियोग्राफिकल एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। देन द अदर इज़ लेक कैन बी यूज्ड फॉर फिशरीज़, इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है, तो इसके एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स भी हैं।
So that's all for our today's video. In our next video, we are going to see the problems associated with dams. If you have any problem in today's video, then please let me know in the comment section.